तो अगले एपिसोड में दिखाया जाता है, यहाँ हम देखते हैं कि वही मालिक की बेटी है और अपने बेडरूम में है और चलते हुए आती है, कहती है धीरज धीरज धीरज, इसने तो मेरे जिस्म में आग ही लगा रखी है, अब मुझे उसकी तलब हो रही है, अब क्या करूँ मैं? एक तो बाबूजी ने सारे जवान मर्दों को घर से बाहर कर रखा है, अब अपनी कैसे बुझाऊं ये सब? अरे बेटा ना सही, बाप ही सही, वैसे ही मुझे एक मर्द चाहिए ही चाहिए, अब चाहे वो जवान हो या बूढ़ा हो। वो आवाज देती है रामलाल। तब हम देखते हैं यहाँ पर रामलाल उस लड़की के पास आता है और यहाँ पर उसके पीठ की तेल से मालिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पर रामलाल को वो अपने पास खींच लेती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे इन दोनों के बीच का रोमांस शुरू हो जाता है। रामलाल काफी बुजुर्ग है। यहाँ पर जैसे ही इन दोनों के बीच का रोमांस खत्म होता है तभी हम देखते हैं यहाँ पर उसका बेटा धीरज अपने पापा रामलाल को लेकर अपने घर पर आता है और कहता है बाबूजी बैठिए बैठिए बाबूजी बैठिए आप। तो कहता है आप ठीक हो ना बाबूजी? वो कहता है ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ, जल्लाद है ये लोग बेटा, उनके लिए जितना भी करो वो सब कम है। फिर वो कहता है कि क्या करे बेटा, क्या कर सकते हैं अब हम, वक्त और हालात के कारण जो हमने कर्जा लिया था, जब तक वो कर्जा नहीं चुक जाता तब तक हमारे खून की एक एक बूंद एक एक कतरा उसके पास गिरवी है बेटा। तब ये रोने लग जाता है, हमें अपने आप को गिरवी रख दिया था बेटा, गिरवी रख दिया था। तभी अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर सुबह सुबह आवाज आती है, यहाँ पर उसके मालिक की कोठी होती है, वहाँ से उसकी मालकिन उसको आवाज देती है धीरज धीरज धीरज। तभी यहाँ पर वो कहती है अच्छा आप लोग तैयार हो गए दोनों? ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तभी वो कहता है उसका पति अब तुम्हें तो पता है मालकिन कि हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, हमारी बिटिया रानी का नाम हो जाए और क्या, फिर हमें थोड़ा राहत मिल जाएगी। और तुम्हारा नौकर कहाँ है, नाम क्या है उसका? धीरज, उसे इस वक्त यहाँ उपस्थित होना चाहिए था। तभी उसकी पत्नी यानी घर की मालकिन कहती है अब आप इतना गुस्सा मत करो, अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो, आप अच्छे काम के लिए जा रहे हो ना, बाकी मैं बुलाती हूँ ना उसको। वो आवाज देती है धीरज धीरज धीरज। तभी वो वहाँ से आ जाता है जी मालकिन आपने बुलाया मुझे? तभी बोलती है वो सर बुला रहे हैं। तो कहता है नालायक कामचोर, सुबह से तुझे यहाँ होना चाहिए था। बुलाया मुझे मालकिन, बुलाया मुझे मालकिन, बेवकूफ कहीं का। सुन 2 दिन के लिए हम लोग शहर जा रहे हैं, यहाँ घर पर सिर्फ तेरी बड़ी मालकिन है और पूरा ख्याल रखना घर का भी खेत का भी, अगर कोई चोर आ जाए ना घर पर तो तेरी खैर नहीं, समझा ना? और सुन तेरा बाप रामलाल हमारे साथ जा रहा है, समझा? तो कहता है ठीक है। और यहाँ पर वो दोनों को सूटकेस उठाता है और यहाँ से वो बाय करके निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ मालकिन की नजर सिर्फ धीरज पर होती है। तभी रात का समय है, हम देखते हैं यहाँ पर धीरज मालकिन के पास आता है। मालकिन एक छोटे से ड्रेस कॉस्ट्यूम में बैठी हुई है और वाइन पी रही होती है, दारू पी रही होती है। तभी वो आकर कहता है मालकिन आपने बुलाया क्या मुझे? तभी वो पीते हुए कहती है हाँ बुलाया मैंने, काम है मुझे। तभी वो कहता है क्या काम है मालकिन? तो वो गिलास सामने रखी हुई मेज पर रखती है और उसके पास उठकर जाती है और उसको अपने करीब खींचती है। तभी वो कहती है मेरे जिस्म को सुख देने का काम है, तुम्हारा ये बदन मेरी प्यास बढ़ा देता है, अब आ इसको ठंडा कर, तो चलो शुरू हो जाओ। तभी वो कहता है मालकिन ये गलत है, मैं नौकर हूँ आपका। तभी वो कहती है सुन अगर जैसा मैंने कहा तूने नहीं किया तो और भी ज्यादा गलत हो जाएगा। तभी वो कहता है क्या बोल रही है मालकिन आप? मैं तुम्हारी मालकिन हूँ ना, तो हुक्म मैं दूंगी, रक्षक बनने की बजाय तुम्हें भक्षक बनना है। तो वो कहता है प्लीज मालकिन ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। तो वो कहती है ठीक है, तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करेगा, समझा ना? वैसे भी तेरे मालिक में ऐसा कुछ नहीं है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि धीरे से उन दोनों के बीच का रोमांस शुरू हो जाता है, लेकिन धीरज अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे वो भी अपने आप को मजबूरन उसके ऊपर फिदा कर देता है और यहाँ पर धीरज और उसके मालकिन के बीच में रोमांस शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।